बात करते हैं धान लगाने वाली मशीन। ये राइडोन टाइप 6 रो पेडी ट्रांसप्लांटर है। ये मशीन धान लगाती है और इतनी अच्छे से लगाती है कि आप इसमें लाइन रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर रहता है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 घंटे में लगभग 45 मिनट में ये 1 एकड़ एरिया कवर करती है। और इसमें जो डीजल का खपत होती है वो लगभग आप ये मान लीजिए कि 800 ग्राम से लेकर 1.5 लीटर तक की 1 एकड़ में आपकी क्या होगी, खपत होगी 1 घंटे में। लेकिन मशीन जब ही सक्सेस होगी जब आप इसमें 2 चीज़ें विशेषकर ध्यान रखें, पहला नर्सरी का और दूसरा फील्ड का। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको फील्ड कैसी बनानी है। तो आपको जो फील्ड बनानी है तो क्या करना है, उसमें पडलिंग करना है। रोटावेटर के साथ, हैरो के साथ या पडलर के साथ आप क्या करें, फील्ड में पानी भर लें और उसके बाद उसको रोटावेटर या पडलर आप चलाएं। मिट्टी और पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब उसमें जो पानी बचेगा, पानी बचने के बाद आप क्या करें, पानी को निकाल दें। पानी को निकालने के बाद क्या करें, 24 घंटे बाद मशीन से आप उसमें क्या करें, धान लगाएं। अगर पानी उसमें ज़्यादा भरा रहेगा और मिट्टी मतलब ज़्यादा सॉलिड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मशीन क्या करती है, ज़्यादा सॉलिड मिट्टी में रहेगी तो ऊपर लगाना शुरू करेगी और ज़्यादा लूज मिट्टी रही तो प्लांट क्या होगा, लगा तो देगी मशीन लेकिन नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फील्ड बनाना है। पडलिंग करने के बाद पानी को आप निकाल दें और 14 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, आप 24 घंटे बाद क्या करें, आप उसको ये हो गया, आपका खेत तैयार हो गया। अब दूसरा काम आता है कि मशीन जब सक्सेस होगी जब आपकी नर्सरी सही बनेगी। तो इसमें जो नर्सरी बनेगी वो मैट टाइप बनेगी। कौन से टाइप की, मैट या ट्रे विधि। इस तरह की ट्रे रहती है। ट्रे का स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 54 सेंटीमीटर। अगर नॉर्मल बोले तो 1x2 की ट्रे हमारी रहेगी लंबाई चौड़ाई में, और ये इसकी ऊंचाई रहेगी वो 1 इंच के लगभग रहेगी। ये स्टैंडर्ड ट्रे है। आपको इस ट्रे में ही क्या करना है, नर्सरी को तैयार करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीड जो लेना है, सीड अच्छी वैरायटी का लेना है। सीड अच्छी वैरायटी का लेना है। अगर सीड घर का है तो आप उसमें क्या करें, उसका बीजोपचार कर लें। पानी में भिगो लें उसको तो हल्का बीज ऊपर आ जाएगा, या पंखे में उसको क्या करें, आप उड़ा लें तो हल्का बीज निकल जाएगा। उसका जर्मिनेशन का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर का सीड हो ना तो आप एक क्या करें, उसमें से 10 सीड ले लें। 10 सीड लेने के बाद उसको पानी में भिगो कर किसी कपड़े में बांध के रख दें और 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद देखें कि उसमें से जो 10 हमने प्लांट सीड लिए थे वो कितने अंकुरित हुए। तो उनका जर्मिनेशन कम से कम 80% होना चाहिए। नहीं तो हम पहले से 20% का जर्मिनेशन करेंगे तो हमारी नर्सरी तैयार ही नहीं होगी। तो वो 10 दाने में हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कितने जर्मिनेट हुए, भाई 5 हुए, 6 हुए, 9 हुए, 8 हुए। तो वो जर्मिनेशन आप करके देखिए। फिर उसके बाद उसी सीड को हम लोग क्या करें, पानी में सबसे पहले भिगोएं। पानी में भिगोने के बाद आप उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो क्या करें, 200 लीटर की एक टंकी ले लें पानी की, उसमें 10 किलो नमक मिला लें, नमक का घोल बना लें और पानी में, उस पानी में क्या करें, अपन सीड को डालें। तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो और जो हल्के पानी में नहीं आता ऊपर, वो बीज भी ऊपर आ जाएगा। उसको निकालें बाहर और अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उस सीड को, जो जूट के बोरे होते हैं, उस जूट के बोरे में दबा दें। दबाने के बाद आप क्या करें, उसको 24 से 36 घंटे तक दबा रहने दें। जब वो अंकुरित हो जाए, जब इस पर नर्सरी आप तैयार करें। अंकुरित करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका कम से कम 15 दिन का समय बच जाता है, क्योंकि कोई भी सीड होगा ना उसका टाइम रहता है। भाई हम क्रॉप फसल लेते हैं तो 90 दिन से लेके 120 दिन की होती है। अब वो 120 दिन है तो खेत में तैयार कर लो चाहे क्यारी में तैयार कर लो, भाई 120 ही दिन तक वो काम करेगी। तो ये हमारा होगा सीड का। अब हमें करना है मिट्टी को तैयार। तो मिट्टी इसमें जो लगेगी ना, वो अपने खेत की मिट्टी लाएं और उसको बारीक कर लें, रब कर लें, मतलब बारीक करके और छान लें, धूल जैसी। हाँ, धूल जैसी या थोड़ी सी भी रहे, लेकिन उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए। पत्थर होंगे तो काम नहीं करेगा। अब कई किसान क्या करते हैं, उसमें रेत मिला देते हैं, बालू मिला देते हैं, तो उसका रेशो है। अगर 100 kg आप मिट्टी ले रहे हैं तो 20 kg आप उसमें बालू मिला दें और 20 kg आप उसमें कंपोस्ट खाद मिला दें। गोबर की खाद भी मिलाइए, कंपोस्ट खाद भी मिलाइए या केंचुए की खाद भी मिलाइए, लेकिन वो पूरी तरह पकी होनी चाहिए। अच्छा, मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इस तरह की ट्रे लें। अब इस ट्रे में क्या करें, मिट्टी को भर दें। भाई छोटे किसान हैं तो हाथ से भर लें, नहीं तो बड़े किसानों के लिए शैडर मशीन आती है और ऑटोमेटिक मशीनें भी आ रही है। मिट्टी इसमें हमने भर ली। एक स्केल आता है, स्केल से हम इसको लेवल कर लेते हैं और हम उसमें सीड डालते हैं। सर वो खाद जो है, हाँ, वो खाद
कितना दिन मिलाना पड़ता है? जैसे केंचुआ खाद हो या गोबर खाद हो, कोई नहीं, तुरंत मिलाइए, तीनों को मिला लीजिए एक ही दिन में? एक ही दिन में, तीनों को मिला लीजिए। अगर केंचुए खाद नहीं हो तो मत मिला, जरूरत नहीं है। मिट्टी, लेकिन थोड़ा सा बालू मिलाइए, रेत मिलाइए। रेत से क्या होता है, जो मिट्टी की पपड़ी बनती है ना, कम्पैक्ट हो जाती है, तो कम्पैक्ट में जर्मिनेशन लेट आता है। अगर उसमें थोड़ी रेत रहेगी ना या हल्की मिट्टी रहेगी ना तो जर्मिनेशन अच्छा आएगा। मिला लिया, डाल लिया। अब सीड आपको जो डालना है वो इतना घना डालना है कि बीच में कहीं जगह ना हो, खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ दोगे तो मशीन छोड़ देगी उसको, भाई जहाँ फिंगर चलेंगे वहाँ छोड़ देगी वो। तो सीड इसमें डालना। अब सीड कितना आता है नॉर्मल तौर पर, अगर सीड की बात हम लोग करें तो सूखा सीड जो रहेगा ना 100 से 120 ग्राम आता है, और जो गीला मतलब जो जर्मिनेट हो गया ना वो 60-70 ग्राम ही इसमें आता है। पूरा डाल लिया। अब इसके ऊपर मिट्टी डालिए, हल्की सी मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद इसमें जो पानी देना है ना वो हिट करके नहीं देना, आप झुआरा बना लीजिए या बॉटल से ऐसे दीजिए ताकि ये धीरे धीरे काम हो जाए। रात के समय अगर एक्स्ट्रा मेस्ट्रा हो आपके पास तो एक्स्ट्रा भी आप इसके ऊपर डाल दीजिए ताकि ये थोड़ी सी नमी बनी रहे, या ग्रीन नेट इसके ऊपर डाल दीजिए, नमी बनी रहे। ऊपर से पानी डालिए। 8 से 10 दिन में आप देखें, 3 दिन में आप देखेंगे कि जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। आप उस समय क्या करें, एक्स्ट्रा बाहर निकाल दें या नेट हमारा जो है हम बाहर निकाल दें। आप जब नर्सरी तैयार होगी तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। तो आप उसकी लंबाई देख लें, 6 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक की उसकी लंबाई अगर हो गई है तो आप मशीन से लगा सकते हैं। 12 सेंटीमीटर तक ही लगा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो रहती है वो 6 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं 15 से 21 दिन की धान जो नर्सरी रहेगी वो हम लोग लगा देंगे। अब नीचे तो प्लास्टिक है तो जड़ें एक दूसरे से नीचे नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, एक दूसरे में ऐसे करके गुथ जाएगी। और जब हम इसे उठाएंगे तो ऐसे करके जब उठाएंगे तो वो बन जाएगी मैट। तो इसमें जो भी नर्सरी हम लोग यूज़ करेंगे वो मैट विधि यूज़ करेंगे। मैट का साइज है हमारे पास, डेंसिटी अच्छी है, नर्सरी हमारी तैयार होगी। इसमें कोई यूरिया DAP नहीं डालना। आप डालोगे तो क्या होगा, ये नर्सरी ख़राब हो जाएगी। चाहे बाद में आप छिड़काव कर दें, पीली पीली पड़ने लगती है फिर, अगर ज़्यादा अपन उसमें केमिकल यूज़ कर लेते हैं तो ये पीली पीली पड़ने। अब ये हो गई नर्सरी हमारी तैयार हो गई। तो अब 1 एकड़ में कितनी नर्सरी लगती है इससे, तो 1 एकड़ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मशीन है, अगर ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर रख रही है या 14 सेंटीमीटर रख रही है, ठीक है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो फिक्स है 30 सेंटीमीटर। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी अगर अपन सपोज मान लो 14 सेंटीमीटर रखते हैं, और टेकिंग क्वांटिटी मतलब कितने प्लांट लगा रहे हैं, जैसे 3 प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 75 से लेकर 100 ट्रे चाहिए पड़ेगी 1 एकड़ में। 3.5 बीघा में लगभग जो आपके पास आसाम में है, तो कम से कम 100 ट्रे चाहिए ये साइज। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो इसको हम लोग पॉलीथीन बिछा के भी बना सकते हैं। तो पॉलीथीन 3 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई की पॉलीथीन लें, लंबाई आप जितनी आपको लेना हो। एक फ्रेम बनवा लें इसी साइज का, कंडम पाइप का, बीच में वो नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसे फ्रेम रहेगा। फ्रेम लेके आप उसको रख लें लंबा लंबा, नीचे पॉलीथीन रहेगी, फ्रेम की मोटाई इसकी मोटाई के बराबर रखें, मिट्टी को भर दें, वो तो पूरा लंबा इकट्ठा बनेगा जैसे बर्फी बनती है। फिर चाकू से हम लोग उसको काट लें, किसकी सहायता से, इस स्क्रैपर की सहायता से। ऐसे उठा के उसके नीचे डालो और इससे चाकू लेके इसको काट लो, ऐसे लंबाई चौड़ाई, इसका साइज और इसका साइज बराबर, तो इसको स्क्रैपर बोलते हैं। तो हम लोग नीचे पॉलीथीन बिछा के भी कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में मिट्टी को गीला करके सीड मिला के करते हैं, लेकिन अपने यहाँ ड्राई एरिया है तो अपन ये चीज़ें नहीं करते। अगर आपकी नर्सरी परफेक्ट रहेगी तो मशीन आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अब नेक्स्ट आता है मशीन के बारे में, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ कौन कौन से लीवर होते हैं। ये हमारी ट्रे बन गई, फील्ड तैयार हो गया हमारा। अब ये जो मशीन है ये राइड ऑन टाइप है, 4 व्हील ड्राइव है, चारों पहिए में ड्राइव मिलती है। 14.4 किलोवाट का एक डीजल इंजन लगा हुआ है, डीजल इंजन है इसमें। ये पेट्रोल में भी उपलब्ध रहती है और डीजल में भी उपलब्ध रहती है, दोनों में रहती है। लगभग आप मान लीजिए 19 किलोवाट के, 19 HP के लगभग ये हमारी मशीन है। इस मशीन का ये खासियत है कि आपकी कितनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो या नॉर्मल तौर पर ज़्यादा मिट्टी धंसने वाली हो, वहाँ पे आसानी से चल जाती है और कम समय में 2 लेबर इसमें दिन भर काम कर सकती है। अब सामने से अगर बोनट हम लोग खोलते हैं तो एक इंजन लगा है, 3 सिलेंडर इंजन इसमें लगा हुआ है। 14.4 किलोवाट का एक डीजल इंजन लगा हुआ है, बहुत अच्छी मशीन है। सारी चीज़ें यहीं से कंफर्ट इसके अंदर दी हुई है। अब आगे की तरफ एक सेंटर मार्कर है, ये सेंटर मार्कर है सीधा, भाई खेत में चलाना तो सीधा चलाना है ना, इसलिए सेंटर मार्कर है।
साइड में 2 मार्कर और दिख रहे हैं आपको, वो दिख रहे हैं ना, हाथ हाथ रखो, हाँ रखो, ये लाइन मार्कर है, ये लाइन लेके चलते हैं। अब एक मार्कर और है ये वाला, ये भी लाइन मार्कर है, लेकिन क्या होगा जैसे पानी ज़्यादा है और हमने नर्सरी लगा दी तो लाइन तो दिखेगी नहीं पानी में, तो फिर जो नर्सरी हमने लगाई है ना उसके ऊपर वाले हेड को पकड़ के हम लोग इससे चलेंगे, मतलब इस तरह जहाँ भी हेड होगा जैसे लाइन होगी उसके ऊपर हमें इसे रखना है जिससे पूरी की पूरी लाइन हो जाए। तो ये अच्छा बहुत वर्जन है कि चारों साइड उन्होंने विजिबिलिटी के लिए ये चीज़ें दी हुई है। एक्स्ट्रा ट्रे रखने के लिए ये ट्रे दी हुई है, 3 इधर दी हुई है, 3 इधर है, 6 ट्रे हम लोग इसमें रख सकते हैं, पैरदान के ऊपर भी हम लोग रख सकते हैं। आइए और बताता हूँ मैं आपको। ड्राइवर सीट बैठ के चलाने वाला है इसलिए इसको राइड डाउन कहते हैं। तो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के बाद ये एक मेन सेलेक्टर लीवर, एक ही सेलेक्टर लीवर है, इसी में ये फॉरवर्ड भी जाएगा और इसी में ये क्या करेगा रिवर्स आएगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी लीवर में फॉरवर्ड जाएगा और रिवर्स, 6 बार फॉरवर्ड जाएगा, 5 बार रिवर्स आएगा। ये जब मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 बार में आगे बढ़ूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 1 नंबर गियर, 2 नंबर, 3 4 5, जितनी स्पीड हम इसको आगे की तरफ करेंगे उतना ये आगे की तरफ जाएगा। यहाँ से पूरा मैं लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट के बाद जब पीछे की तरफ करता हूँ यहीं से, तो ये धीरे धीरे करते रहूँगा, तो ये जो पोजीशन बन रही है 1 2 3 4 5 की, तो ये रिवर्स की पोजीशन है। आगे इसी गियर को आगे करूँगा तो फॉरवर्ड होगा, इसी को मैं पीछे करूँगा तो रिवर्स होगा। एक ही लीवर है, सबसे सस्ता ऑपरेटर के लिए कि मतलब उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। उसके बाद ये स्टॉपर लीवर है, इमरजेंसी में हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। ये जो मेन सेलेक्टर लीवर है इसकी विशेषता ये है कि इसी से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है और बंद भी हो जाती है, इसी से स्टार्ट भी हो जाएगी बंद भी हो जाएगी। एक बार हमने स्टार्टिंग ऑन करा, ये स्टार्टिंग स्विच है, हमने ऑन कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ के बाद इसके साइड देखें तो ये एक्सीलेटर है, हैंड थ्रोटल जिसको बोलते हैं, आगे की तरफ करेंगे तो धीरे, पीछे की तरफ करेंगे तो तेज, मतलब कछुए की एक कछुआ है, और ये मतलब एक्सीलेटर यहाँ पर बढ़ जाएगा। हॉर्न दिया है और भी लाइटें वाइटें के लिए स्विच दिया हुआ है, स्टार्टिंग स्विच दिया हुआ है। अब मेरे राइट पैर पर इन्होंने 3 चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, हाँ ये ब्रेक है, ब्रेक लीवर, और ये हमारा पार्किंग ब्रेक लीवर, ये हमारा एक्सीलेटर। एक्सीलेटर के बाद ये दिख रहा है ना, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें, ये वाला जो लीवर दिख रहा है ना, इसको फील्ड में यूज़ करते हैं हम लोग, फील्ड में चलाने के लिए एंटी स्लिप लीवर बोलते हैं। तो फील्ड ऑपरेशन और उसके लिए ये लीवर हो गया यहाँ पर। अब यहीं से अगर मैं देखूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड पे पीछे की तरफ आऊँ तो एक ये सब सेलेक्टर लीवर है। सब सेलेक्टर मतलब ये तो मेन हो गया, उसके बाद सब सेलेक्टर जैसे लो हाई करते हैं ना हम लोग, सेम चीज़ वही है, ऑन रोड और ऑन फील्ड। और रोड पे चल रहे हैं मतलब हाई की स्पीड पे चल रहे हैं, और पीछे अगर हम लोग करते हैं फील्ड में तो ऑन फील्ड मतलब फील्ड में चल रहे हैं, लो की स्पीड पे चल रहे हैं। बीच वाला इससे न्यूट्रल कहलाएगा। ये डिफरेंशियल लॉक है, इसमें डिफरेंशियल लॉक जो है ना वो एक अगले पहियों में लगता है, पिछले में नहीं लगता 4 व्हील के लिए। तो 4 व्हील अगर स्लिप कर रहा है तो फिर हम लोग एंटी स्लिप लीवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इस साइड अगर हम लोग देखें तो जो मेरे राइट वाला पैर है, इस राइट पैर के नीचे देखो यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको नंबरिंग दिख रही होगी, दिख रहा है ना दादा, नंबरिंग दिख रही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 12, 14, 16, 18, 21, 24। तो ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये क्या कर रही है, ये आपके प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को शो कर रही है। कम से कम मैं कितना 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट शो कर सकता हूँ। ये लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को अगर मैं 10 पे लेके आऊँगा तो 10 करेगा, 12 पे लेके आऊँगा तो 12 होगा, 14 पे करूँगा तो 14 होगा, 16 पे होगा तो 16 सेंटीमीटर में। अब इसके बाद इसके नीचे एक और लीवर दिया हुआ है, उस लीवर को मैं ऑफ ऑन कंडीशन में करूँगा तो फिर मुझे दूसरी स्पीड मिलेगी। कौन सी, 18, 21, 24। मैं नीचे वाला लीवर आपको बताऊँगा। एक बार लीवर में ऑपरेट होने में 10 सेंटीमीटर, 12, 14, 16 सेंटीमीटर। पीछे वाले में एक बार और इसको ऑपरेट करूँगा तो 18, 21, 24। तो मैक्सिमम 24 सेंटीमीटर तक हम लोग प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रख सकते हैं, और मिनिमम कितना 10 सेंटीमीटर तक हम लोग प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है दादा, हो गया। इसके नीचे का लीवर मैं आपको बताता हूँ अभी। अब
इसी हाथ पे अगर आता हूँ मैं राइट हैंड पे, तो यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले आता है मिट्टी का। भाई मिट्टी कैसी है, सॉफ्ट मिट्टी है कि हार्ड मिट्टी है। तो सॉफ्ट मिट्टी और हार्ड मिट्टी के लिए भी लीवर दिया हुआ इन्होंने। सॉफ्ट मिट्टी है तो हम लोग इसको लीवर को पीछे की तरफ करेंगे, ये मिट्टी की हार्डनेस को शो करेगा। और अगर हार्ड मिट्टी होगी तो इसको आगे की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सॉफ्ट और हार्ड, ये मिट्टी की हार्डनेस है। ये कहलाता है प्लांटिंग लीवर, ये प्लांटिंग लीवर है। अगर इस लीवर को मैं पूरा डाउन करूँगा ऐसे, तो मेरी प्लांटिंग चालू हो जाएगी। अभी आपको बीप की आवाज़ आ रही होगी। बीप का मतलब ये है कि डैशबोर्ड पर देखिए एक सिंबल शो कर रहा है ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी नर्सरी अभी नहीं है, लगाया नहीं। नर्सरी अगर होगी उसमें तो ये शो नहीं करेगा, बीप नहीं करेगा। तो ये प्लांटिंग हो गया, नीचे करा मैंने, प्लांटिंग शुरू हो गया। अब दो मार्कर भी गिरते हैं, राइट और लेफ्ट। तो उसके लिए अगर मैं इसको राइट करूँगा तो राइट मार्कर गिरेगा, लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट मार्कर गिरेगा। बस इतना ही चीज़। और ऑटोमेटिक इस लीवर को पीछे लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो मेन सेलेक्टर लीवर है उसी को ऑपरेट करना है लेफ्ट की साइड, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। मुझे एक बार गिराना है, लीवर को ऑपरेट करना है, ऊपर की साइड वो आ जाएगा। ठीक है दादा। अब पीछे की तरफ अगर हम लोग आए, आइए, ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना मैं, ये देखिए, ये आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वाला है। ठीक है, जैसे 10, 12, 14, 16 था ना, उसके बाद 18, 21, 24 करना हो तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये दो जो लीवर हैं, ठीक है, पहला वाला लीवर हमारा टेकिंग क्वांटिटी का है, मतलब कितने प्लांट आपको लगाना है। ठीक है, अगर आपको कम प्लांट लगाने हैं तो इस लीवर को नीचे करना है। कम प्लांट अगर लगाने हैं, 2 लगाने, 3 लगाने, तो इस प्लांट को नीचे करना है, लीवर को नीचे करना है। ज़्यादा प्लांट लगाना है तो आपको इस लीवर को ऊपर करना है। ठीक है, कम के लिए नीचे, ज़्यादा के लिए ऊपर। सेंटर में भी आप कर सकते हो, मार्किंग दी हुई है और इसका एक चार्ट बना होता है कि कितने प्लांट वो लगाएगा। दूसरा है डेप्थ वाला, कितनी आपको डेप्थ चाहिए। अगर इसको नीचे करूँगा इस लीवर को डायरेक्ट में, तो नीचे जाएगा डेप्थ में, और अगर इसको ऊपर करूँगा तो कम गहराई में जाएगा। तो ये टेकिंग क्वांटिटी और डेप्थ के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब एक चीज़ और दी है इसमें, आइए। ये तो हमारा प्लांटिंग बोर्ड है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, प्लांटिंग बोर्ड है। नीचे आओ भैया, ये हमारा प्लांटिंग बोर्ड है। तो ये प्लांटिंग बोर्ड जब ये प्लांटिंग आर्म से या क्ले के जब क्रॉस करता है तो एक बार में 6 लाइन लेके चलता है, और ये पूरा ऐसे शिफ्ट होगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो नर्सरी डाली है, अगर एक ही जगह से ये काटेगा तो सिर्फ एक कोना काटेगा, लेकिन जब शिफ्ट होते रहेगा, क्रॉस फीडिंग होती रहेगी, तो वो अभी यहाँ से काटेगा, फिर ये शिफ्ट होगा तो वो यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, नर्सरी समान रूप से कटेगी। अब सपोज मानिए कि मुझे 6 लाइन नहीं चाहिए, मुझे कितनी लाइन चाहिए, सिर्फ 4 लाइन चाहिए, तो ये प्रोविज़न है, आप ये 2 लाइनें बंद कर सकते हो, या 2 क्ले आप लोग प्लांटिंग क्ले बंद कर सकते हो। अगर मुझे 2 लाइन चाहिए तो ये 2 भी मैं बंद कर सकता हूँ। तो मतलब 6 का ऑप्शन है, हम इसे 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी करके बता दूंगा एक बार ऑपरेट करके। यहाँ देखिए लीवर होंगे 3, यहाँ दादा इस पे प्लांटिंग बोर्ड पे, दादा इधर ब्लैक कलर के, हाँ है ब्लैक कलर के, आइसक्रीम जैसे। हाँ, तो वो अगर ऑपरेट करोगे, बंद करोगे, तो ये हमारी प्लांटिंग आर बंद हो जाएगी। कितनी आपकी मिट्टी हो, कितनी आपकी पानी हो, उसमें आपको आसानी से चलेगा। अब मैं दादा इसे एक बार स्टार्ट करके आपको और दिखाता हूँ, नीचे चला के दिखाता हूँ। ठीक है, और किसी का अगर रहे कैसे मार्कर गिरते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये दोनों मार्कर मैं नीचे गिरा देता हूँ, थोड़ा खोल दीजिए ऐसे, उसमें से लॉक। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, आजा मेरे भाई, नहीं कोई बात नहीं, ये ऑफ हो गया ऑटोमेटिक, ये हो गया ऑन, ये बंद करना है, ये हो गया बंद। मैंने चाबी को नहीं छुआ, ठीक है। जब मुझे स्टार्ट करना है, मतलब आपको इसी से ऑफ कर सकते हैं, इसी से ऑन कर सकते हैं। आगे आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन फील्ड, ऑन रोड, अगर फील्ड में चलाना है तो हमें क्या करना है,
ये देखिए और यहीं से रिवर कर क्योंकि रिवर में आसानी से हमें कुछ नहीं करना, रोकना है, ब्रेक दबा दो, ऑटोमेटिक रुक जाए। अब मैं इसे और ऑपरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे डाउन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे लॉक कर दिया, ये देखो मार्कर गिरेंगे, गिरा गिर गया मार्कर। बंद करना है तो मैं 2 बंद कर दिए, 4 चलने लगे। चाहता हूँ ये भी बंद कर दूँ, ये भी कहानी खत्म, ये भी बंद हो सकते हैं। पर प्लांटिंग मोड देखिए चल रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस फीडिंग। क्रॉस फीडिंग, ये लीवर देखिए प्लांटिंग वाले में ना ऑन कर जाओ ना, एक बार नीचे बेचो, 10 लाख बेचो, 15 लाख दो, मशीन लो, मजे जाए। तो फिर पैसे की बात नहीं होने। देखो टेक्नोलॉजी के साथ अगर चलना है तो थोड़ा सा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप ये मानिए ना, 1 एकड़ एरिया 1.5 घंटे में भी लगाएगी तो कितना फायदा है भाई। डीजल कितने का आ रहा है? 200 रुपये का डीजल मान लो और 200 रुपये की लेबर मान लो भाई। दिन भर में आप 1000 रुपये की लेबर लगेगी ना अपनी, लेकिन कम से कम वो 10 एकड़ तो लगाएगा। 10 एकड़ ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये हमारे प्यारे मित्र हैं, सारे किसान हैं और अच्छे किसान हैं। यहाँ पर ये ट्रेनिंग करने आए थे तो इनको मैंने पेडी ट्रांसप्लांटर के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।